तो की हाल चाल मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, मैं हूँ सूजल सीख लो का कैप्टन एंड आज हम लोग उड़ाएंगे एक ब्लैक एरोप्लेन को। क्या मतलब पहले बाइक चलाना सीखो? हाँ हाँ सीख लेंगे। एनीवेज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मिस्टीरियस कहानी जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो होता क्या है ना कि अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन आसमान में आ जाता है एंड फिर वो कुछ कुछ ऐसे करता है एंड फिर गायब हो जाता है। मतलब वो क्या करता है वो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे आगे एंड आज लास्ट में हम लोग ऐसे थोड़ा डिटेक्टिव गिरी भी करेंगे। हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस मैजिकल एरोप्लेन के सीक्रेट को, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो चलिए फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको नॉलेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए फिर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक एरोप्लेन से शुरू होता है जिसका नाम होता है डकोटा DS-088, जो कि जा रहा था इंग्लैंड। कहाँ से? फ्रांस से। एंड जब ये प्लेन टेक ऑफ करती है ना तो उस टाइम पे आसमान एकदम साफ होता है, स्टार्स क्लियर स्काई में ऐसे चमक रहे होते हैं एंड उस वक्त आसमान में एक क्लाउड्स भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आसमान पूरा क्लियर था तो क्लाउड्स कहाँ से होंगे। एंड जो पायलट था ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो आराम से अपने प्लेन को क्लियर स्काई में ऐसे उड़ा रहा था एंड सोच रहा था कि अगली सुबह वो अपने होम टाउन इंग्लैंड में अपने फैमिली से मिलने वाला है एंड वो अपना वेकेशन को एंजॉय करने वाला है। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने फैमिली से मिलने वाला था एंड अपने वाइफ के बने हुए ब्रेकफास्ट को खाने वाला था। फिर वो अपने वॉच को देखता है तो उस वक्त सुबह के 1:30 बज रहे थे, मतलब कि सुबह के 1:30 AM हो रहे थे। एंड फिर उसको लगता है कि अब उसे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लेना चाहिए एंड फिर वो ऐसा ही करता है। वो अपने रेडियो को ऑन करता है एंड बोलता है, पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS-088 हेयर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो वहाँ से रिप्लाई आता है, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ एंड अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है, DS-088 ओवर। फिर वो अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लेता है एंड आगे बढ़ने लगता है। मीनवाइल उसका जो फर्स्ट टैंक का फ्यूल था ना वो खत्म हो चुका था एंड वो स्विच करता है अपने सेकंड फ्यूल टैंक में। बाय द वे बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो एरोप्लेन होते हैं ना, जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, दोनों विंग्स में एक एक। तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर जैसे ही सिर्फ 150 किलोमीटर्स बाकी थे इंग्लैंड पहुंचने में तो अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। बिगड़ता क्या है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। बहुत बड़े बड़े काले बादल उसके सामने ऐसे दिखने लगते हैं एंड ये इतने बड़े थे कि इसको यहाँ पर कंपेयर भी किया गया है माउंटेन से। एंड उस पायलट को उन क्लाउड्स के थ्रू कुछ दिख नहीं रहा था एंड उतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि वो अपने प्लेन को ऐसे ऊपर या नीचे करके उन क्लाउड्स को पार कर पाए। अब वो एकदम से डिसाइड करते हैं कि वो पीछे तो नहीं जाने वाले एंड फिर वो बिना कुछ सोचे समझे अपने प्लेन को ऐसे काले बादल में घुसेड़ देते हैं। फिर होना क्या था, उस एरोप्लेन का कंपास ऐसे सारे डायरेक्शन में घूमने लगता है, कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन टूट जाता है एंड उस प्लेन का सारा इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाता है। वो अपने रेडियो से पेरिस कंट्रोल रूम से भी कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, पेरिस कंट्रोल रूम कैन यू हियर मी, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब पायलट अपने प्लेन के साथ उन ब्लैक क्लाउड्स में खो चुका था, लेकिन फिर एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। पायलट को उन काले बादल में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है एंड उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उन्हीं के तरफ देख रहा था एंड इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो है उनका हेल्प करने के लिए। फिर वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट अपने हैंड को ऐसे वेव करता है एंड इशारा करता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मतलब कि भाई आजा आजा पीछे आजा, ऐसे मतलब कि कुछ इशारा करता है। अब क्या, वो अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न करता है एंड फिर पीछे पीछे हमारा डकोटा प्लेन भी नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाता है। फिर पीछे पीछे आधे घंटों तक फॉलो करते करते जो हमारा डकोटा प्लेन का फ्यूल है ना वो ख़त्म होने लगता है एंड अब बस 5 से 10 मिनट वो उड़ सकता था। पायलट को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर उसके बाद जो ब्लैक एरोप्लेन है ना वो नीचे की तरफ जाता है एंड डकोटा भी ऐसा ही करता है एंड अब सरप्राइजिंगली वो ब्लैक क्लाउड्स खत्म हो चुके थे एंड पायलट्स को नीचे लाइट्स दिखने लगे थे, मतलब कि उसको रनवे का लाइट्स दिखता है। वो समझ जाता है कि नीचे एक रनवे है एंड देन फिर वो अपने प्लेन को नीचे उतार देता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड का ही रनवे था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, तो पायलट भी यही सोचता है। वो अपने आसपास देखता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। ऑल्दो उस प्लेन में कोई लाइट्स नहीं थे, वो ब्लैक कलर का था एंड उसी के पायलट ने मुझे गाइड किया एंड यहाँ तक सेफली लैंड करवाया।
लेकिन उन्हें वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखता है एंड वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर वो भाग के चले जाते हैं कंट्रोल टावर में एंड वहाँ पर बैठे एक लेडी से पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन एंड उसका पायलट कौन है जिसने मेरी मदद की, मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उसके चलते ही मैं आज जिंदा हूँ। फिर वो लेडी पायलट की तरफ थोड़ा स्ट्रेंज वे में देखती है एंड हंसने लगती है। वो कहती है कि दूसरा प्लेन, वो भी इस स्टॉर्म में, आज तो कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा है, मुझे बस तुम्हारा ही प्लेन दिखा मेरे रेडार में। अब पायलट भी पूरा हैरान हो चुका था एंड हम लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद कुछ दिया गया नहीं है। मीन्स ये चैप्टर यहीं पे हम सबको सस्पेंस में छोड़ के खत्म हो जाता है। लेकिन भाई आज हम लोग डिटेक्टिव गिरी करने वाले थे, तो अब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था एंड जिसका सबसे अच्छा एंड फनी आंसर हुआ उसको मैं पिन कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड ऐसे ही और एनिमेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए एंड सीखों के साथ सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।